सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। शिफालय कलीसिया नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रेज ऑफ होप नामक इस कार्यक्रम में मैं पास्टर शिबू के मथाई आपका स्वागत करता हूं। हमें बड़ी खुशी होती है कि आप अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा और इन संदेशों के द्वारा आशीष पाते जाएं और प्रभु के और पास आएं, यीशु की महिमा होती रहे। आइए आज के संदेश के द्वारा आशीष पाएं। आंधी का मकसद परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और जो भाग आज हमने चुना है वो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 थ्रू 33 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और हमारा विषय होगा आंधी का मकसद, द पर्पस ऑफ द टेम्पेस्ट। पहले हम बाइबल को पढ़ लेते हैं और फिर हम संदेश में आएंगे। यहां लिखा है 22वीं आयत, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु के बारे में लिखा है कि वो पहाड़ पर अलग चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। 25वीं आयत, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 31वीं आयत, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया है? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो ये थी बाइबल में से वो घटना जो हम आज के संदेश के लिए पढ़ना चाहते थे। यहां 22वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया उस पार जाने के लिए, गन्नसरेत झील के उस पार जाने के लिए, और खुद प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पर चला गया। इधर चेले नाव में निकले। जब बहुत बड़ी झील है इसलिए उसको कई बार समुद्र कहा गया है, सी ऑफ गैलीली कहा गया है। उस झील के कोई बीचों बीच पहुंचे तो बहुत बड़ी आंधी आ गई और वो नाव खेने की कोशिश करते रहे, आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, परंतु वो आंधी का सामना ना कर सके। नाव आगे नहीं बढ़ रही थी, मेहनत विफल हो रही थी। अब देखिए 25वीं आयत में लिखा है, रात के चौथे पहर यीशु झील पर पानी पर चलते हुए उनके पास आ गए। रात का चौथा पहर मतलब यहूदियों के मुताबिक रात शुरू होती है शाम 6 बजे से। 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर
और रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का चौथा पहर। तो रात के चौथे पहर का मतलब है 3 बजे के बाद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आए। चेलों ने जब झील पर किसी को चलते हुए देखा तो घबरा गए और चिल्लाकर कहने लगे, ये भूत है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। क्या कहा यीशु मसीह ने? ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब पतरस ने कहा, प्रभु तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, आ। पतरस लिखा है 29वीं आयत में, पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ना केवल यीशु पानी पर चलते हुए आए, बल्कि अब हम देखते हैं पतरस पानी पर चलता हुआ यीशु की तरफ जा रहा है। पर अफसोस की बात है, 30वीं आयत में लिखा है कि हवा को देखकर, आंधी को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। अगली आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और डूबते हुए पतरस को बचा लिया। उसके बाद उसको डांट दिया, कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब यीशु मसीह पतरस को लेकर नाव पर चढ़ गए तो लिखा है कि हवा थम गई, लहरें शांत हो गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने यीशु को दंडवत करके कहा, सचमुच तू ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु की महिमा होने पाए। तो हमारा संदेश आज क्या है? हमारे संदेश का शीर्षक है आंधी का मकसद, द पर्पस ऑफ द टेम्पेस्ट। जब हम 22वीं आयत में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया उस पार जाने के लिए, इंग्लिश में लिखा है ही स्ट्रांगली अर्ज्ड देम, उनको एक तरह से जबरन उस पार जाने को कहा। यीशु मसीह ने उनको जो विवश किया उससे हमें लगता है कि कोई तो मकसद था, कोई तो बात थी जिस कारण यीशु मसीह ने उनको उस तरह से विवश किया। आगे जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, हम एक बात वचन में से सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जिन भी आंधियों की अनुमति परमेश्वर देता है, एक बात तो ये जाने कि परमेश्वर की अनुमति के बगैर कोई आंधी, हमारे जीवन की कश्ती के विरुद्ध कोई आंधी नहीं आ सकती। केवल वही आंधियां, उन्हीं आंधियों में हम पढ़ सकते हैं, वही आंधियां हमारा सामना कर सकती हैं जिनको परमेश्वर अनुमति दे। लिखा है बाइबल में, खुदावंद की अनुमति के बगैर हमारे सर से एक बाल तक नीचे नहीं गिर सकता है। इन बातों पर मुझको और आपको सुदृढ़ता के साथ विश्वास करना है। अब जिस भी आंधी को प्रभु अनुमति देता है, हर आंधी का एक मकसद होता है। इस कहानी को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये आंधी भी वे बेवजह नहीं थी। इस आंधी के पीछे भी एक मकसद था। आइए हम 4-5 बातों को देखें कि इस आंधी का क्या मकसद हो सकता है। और जब हम इस बात को जान जाएंगे तो यकीनन हम ये पहचान जाएंगे कि हमारे जीवन में भी जो आंधियां चल रही हैं, जिन आंधियों की प्रभु अनुमति देता है, उन सारी परेशानियों का भी एक मकसद है। प्रभु उसमें से कुछ भलाई पैदा करना चाहता है, क्योंकि बाइबल सिखाती है जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर भलाई पैदा करना चाहता है। एक अच्छी शिक्षा से बढ़कर और भलाई क्या हो सकती है? अगर हम एक अच्छी शिक्षा पालें तो प्यारे मित्रों, वो एक बहुत बड़ी भलाई है। देखते हैं प्रभु ने इस आंधी के द्वारा चेलों को क्या सिखाना चाहा। पहली बात, आंधियों में रखकर परमेश्वर हमें अच्छे नाविक बनाता है। अगर लहरें शांत रहें, कभी आंधी ना आए, तो आप तो किंडरगार्टन में रह जाएंगे, यानी प्राइमरी स्कूल में रह जाएंगे। आप नाव चलाना कैसे सीखेंगे? शांत लहरों में, शांत पानी में अच्छा नाविक कभी तैयार नहीं होता है। एक अच्छे नाविक को, गुड सेलर, एक अच्छे नाविक को तैयार करने के लिए क्रुद्ध सागर की जरूरत होती है, तूफान की जरूरत होती है।
तूफानों में ही एक व्यक्ति नाव खेने के और समुद्र से जूझने के गहरे पाठों को सीख सकता है। जब लहरें बहुत ऊंची होती हैं, तूफान बहुत तेज होता है, याद रखिए परमेश्वर हमें एक अच्छा नाविक बना रहा है। परमेश्वर हमें सफलता के गहरे पाठ सिखा रहा है। अगुवाई के, नेतृत्व के, प्रबंधन के गहरे पाठ परमेश्वर हमें सिखा रहा है। कोई भी आंधी बेकार नहीं है। हमारी आंधियां परमेश्वर के नियंत्रण में है और हर आंधी को प्रभु हमारी भलाई के लिए बदल देगा। जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि कैसी कैसी आंधियां हमारी किश्ती के विरुद्ध आ सकती हैं। इस संदेश को सुनने वाली हमारी अनेक बहनें, अनेक माताएं, भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे भी, जवान भी जीवन के अंदर ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे जो लग रहा होगा कि सहन के बाहर है। निंदा, दुख, चारों तरफ ठोकरें। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है और मैं केवल बाइबल के आधार पर प्रभु का दास होने के नाते आपसे कहता हूं कि आप एक अंदर अडिग विश्वास रखें कि आपकी सारी आंधियां परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और आंधियों के बीच में डाल करके परमेश्वर आपको एक अच्छा नाविक बना रहा है। इसलिए घबराएं मत। दूसरी बात, इस कहानी को ही हम अन्य स्थानों पर भी देखते हैं। मरकुस 6वें अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में देखते हैं। खास करके अगर हम मरकुस 6 अध्याय की 47वीं आयत और यूहन्ना 6 अध्याय की 19वीं आयत देखें तो हम पाते हैं कि ये लोग कहां थे। ये किनारे के पास नहीं थे। चेले नाव खेते खेते काफी बीच में पहुंच गए थे, झील के काफी बीच में पहुंच गए थे। अच्छा, इसका भी एक मकसद है। इसका क्या मकसद है? जब आंधी आई, जब परेशानी में फंसे तो कहां फंसे? पास में कहीं कोई किनारा भी नहीं है। दूर दूर तक चहुं और देख रहे हैं, किनारे से बहुत दूर आ गए। अगर कोई किनारा पास होता, किनारे की तरफ लौट जाते, पर अब हम फंसे तो ऐसी जगह फंसे जहां पर किनारे भी बहुत दूर हो। हम किनारों से काफी दूर आ गए। इसके पीछे भी एक मकसद है। परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां पर हर वो किनारा जिसका हम सहारा ले सकते हैं हमसे बहुत दूर नजर आता है। दोस्तों का सहारा बेकार हो जाता है, पैसों का सहारा बेकार हो जाता है, रिश्तेदारों का सहारा बेकार हो जाता है। हम बेसहारे से हो जाते हैं। हे प्रभु, काश कोई किनारा पास में होता तो मैं वापस किनारे की तरफ चला जाता। नहीं, प्रभु ने आपको ऐसी जगह जानबूझ कर रखा है जहां कोई किनारा ही आपको नजर नहीं आ रहा है। किस लिए? ताकि हम दुनिया की किसी वस्तु के ऊपर, दुनिया के किसी व्यक्ति के ऊपर, दुनिया के किसी सहारे के ऊपर हम निर्भर ना रहें, निर्भर ना रहें। परमेश्वर के वचन की सच्चाई जो भजन 118 में है, मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। प्रधानों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। भजन 33 में लिखा है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, सेना की बहुतायत से कोई राजा जीत नहीं जाता। ये बात हम समझें कि दुनिया का हर सहारा व्यर्थ है। और कई बार इस बात को समझाने के लिए प्रभु हमें ऐसी जगह आंधी में छोड़ देता है जहां कोई किनारा पास में नहीं होता है। 2 बातें हमने देख ली। तीसरी बात हम देखते हैं। अब देखिए इस अध्याय की, मत्ती 14 अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्यारे मित्रों, एक अन्य जगह पर इसी के समान वचन के अंश में लिखा है, यीशु ने देख लिया कि चेले झील के बीच में परेशान हो रहे हैं, आंधी के बीच में फंसे हुए हैं। अच्छे मछुआरे होने के बावजूद भी आंधी का सामना नहीं कर पा रहे। यीशु ने देख लिया और यीशु उनको बचाने के लिए रात के चौथे पहर पानी के ऊपर चलता हुआ आ गया।
हालेलुया। हालेलुया शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, दिल से परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह कहां पहाड़ों पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, किनारा बहुत दूर है, किनारा दिख भी नहीं रहा है, परंतु पहाड़ों पर प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह ने देख लिया कि चेलों की हालत क्या है। क्या सीखने को मिलता है? यह सीखने को मिलता है कि मैं और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। हम आंधियों के बीच में फंसे होंगे, हम किनारों से बहुत दूर होंगे, कोई हमारा सहारा नहीं होगा, परंतु आश्वासन की बात यह है, हिम्मत की बात यह है कि हम सब परमेश्वर की आंखों के सामने हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारी परिस्थिति को वो जानता है। प्यारी बहन, प्यारी माता जी, घबराइए मत, आपका दर्द मैं नहीं समझ पा रहा हूं। प्यारे जवान भाई, कुछ बातों से उलझा हुआ जीवन है आपका, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, परंतु परमेश्वर आपकी और मेरी हालत को जानता है। किस हालत में हम हैं, कैसे हम मेहनत कर रहे हैं, परंतु नाव आगे बढ़ ही नहीं रही। सारी मेहनत, सारा प्रयत्न हमारा विफल हो रहा है, सब कुछ बेकार जा रहा है। परमेश्वर जानता है, वो आपके निकट है, वो उचित समय पर आपकी मदद के लिए आ जाएगा। चौथी बात को सीखते हैं, आंधी का मकसद क्या? यीशु मसीह कैसे आए उनके पास? यीशु मसीह उनके पास समुद्र पर या गलील की झील पर चलते हुए यीशु मसीह उनके पास आए। मुझे ऐसा लगता है वहां से भी कुछ हम सीख सकते हैं। पानी की आंधी है और लहरें ऊंची हैं, लहरों का कोलाहल चल रहा है। जब समुद्र में या बहुत बड़ी झील में लहरें चलें तो उस समय कैसा आलम होता है आप समझ सकते हैं। पर यीशु मसीह उस समय पानी के ऊपर चलते हुए आए, और ना केवल यीशु मसीह पानी के ऊपर चले, पर जब पतरस ने यीशु से कहा तो यीशु ने पतरस को भी पानी पर चलने की आज्ञा दी, और पतरस भी पानी के ऊपर चलने लगा। प्रभु हमें एक पाठ सिखाना चाहते हैं कि जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लहरें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, लहरों का चाहे कैसा एक कोलाहल क्यों ना हो रहा हो, परमेश्वर चाहता है आप पानी के ऊपर चलें, अर्थात हर परिस्थिति के ऊपर जय का जीवन बिताएं। समझ रहे हैं आप? कई बार शोर इतना ज्यादा हो जाता है, आंधी का अंधियारा इतना ज्यादा हो जाता है, हमारे मन के ऊपर आक्रमण होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकली हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं कि हम दब जाते हैं। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दबें। परमेश्वर चाहता है कि चाहे आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, लहरें कितनी ऊंची क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम पानी के ऊपर चलें। यीशु ने क्या कहा? दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होंगे, पर मत घबराओ, मैंने दुनिया को जीत लिया है। और परमेश्वर की मर्जी यही है कि यीशु की जीत को हम अपनी जीत बनाएं, और हर आंधी के बीच में पानी के ऊपर मैं और आप चलें। आइए हम आखिरी और पांचवी बात को देखते हैं। आंधी का मकसद क्या है? पहले हमने देखा प्रभु हमें अच्छा नाविक बनाना चाहता है, गहरे पाठ सिखाना चाहता है, राज सिखाना चाहता है। दूसरी बात, प्रभु हमें यह बताना चाहता है कि दुनिया की किसी भी बात पे हम भरोसा ना करें, बल्कि पूरे मन से केवल और केवल परमेश्वर पर हम भरोसा करें। तीसरी बात, परमेश्वर यह बताना चाहता है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम उसकी आंखों की पुतली हैं और वो हमारे निकट है। चौथी बात, परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि हम सदा पानी के ऊपर चलें, परिस्थितियों में दब ना जाएं। पांचवी और आखिरी बात, यहां हमने देखा कि जब तक पतरस यीशु को देख रहा था तब तक तो वो पानी के ऊपर चल रहा था, पर 30वीं आयत में लिखा है, जैसे उसने यीशु के ऊपर से नजर को हटाकर हवा की ओर देखा, आंधी की ओर देखा, तो वो डोलने लग गया और डूबने लग गया, डोलने लग गया और डूबने लग गया। प्यारे मित्रों,
यहां से एक सबक सीखने को मिलती है कि हर परिस्थिति में यीशु को देखते रहें, यीशु को ताकते रहें, यीशु को जीवन का केंद्र बनाएं, उसी के ऊपर फोकस करें, ख्रिस्त केंद्रित जीवन हम व्यतीत करें। हालेलुया। चाहे आंधियों का शोर कितना ही क्यों ना हो, हमारे अंदर यीशु की उपस्थिति को पहचानने की संवेदनशीलता होनी चाहिए। वी मस्ट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यीशु को पहचानने की संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारी आंखों की रोशनी इतनी साफ होनी चाहिए कि हम यीशु को देख लें। हमारे कान इतने खुले हों कि हर आंधी के शोर के बीच में भी हम प्राणनाथ हमारे स्वामी यीशु की आवाज को पहचान सकें। अर्थात किसी भी आंधी के बीच में अगर नजरें और हमारे कान और हमारा फोकस यीशु पे अगर टिका हुआ है तो निश्चय ही हम विजय में चलेंगे, पानी के ऊपर चलेंगे। पर कहीं हमने यीशु के ऊपर से नजरें हटाई और गोलियत को देखना शुरू कर दिया, आंधी को देखना शुरू कर दिया, तो यकीनन हम डूबने लग जाएंगे। प्यारे मित्रों, आंधी के पीछे भी एक मकसद है। मकसद हमारी बुराई नहीं, हमारी भलाई है। हर आंधी के ऊपर आप और मैं हम जय में जी सकें, यही हमारी प्रार्थना है, यही परमेश्वर की चाहत है। प्रभु ऐसा करने में हमारी मदद करे। मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। मेरा नाम पीटर मून है और मैं शिफाले कलीसिया का एक सदस्य हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी गवाही आप सबके सामने पेश कर सकूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर अनेकों के जीवन में काम करे और प्रेरणा पैदा करे। गवाही कुछ इस प्रकार से है कि मेरे जन्म से पहले मेरी मां ने प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे वापस तेरी सेवा के लिए सौंप दूंगी। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मेरा जन्म हुआ। मेरी मां ने बचपन से मुझे परमेश्वर की बातों में बढ़ाया। जब मैं केवल 3 महीने का था, मैं काफी बीमार हो गया, मुझे निमोनिया हो गया था। फिर जब मैं 30 महीने का हुआ, यानी 2.5 साल का हुआ, तब 2 सवारी वाला एक ऑटो मेरी छाती के ऊपर से चढ़कर चला गया। पर परमेश्वर अनुग्रहकारी था, उसने इस जीवन को दिया था और उसने इस जीवन को बचाया। जब एडमिशन का समय आया तो मेरे माता पिता ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया और ये कहकर करवाया कि बेटा हम तुझे सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं माता पिताओं से जो मसीह समाज में है ये आग्रह करता हूं कि हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए? क्या इतना काफी है? क्या आत्मिक जीवन का महत्व इतना कम हो गया है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात को बढ़ाएं, बच्चों के अंदर आत्मिक निवेश करें ताकि आने वाले समय पर हम अच्छी फसल काट सकें। हमारा जो आत्मिक जीवन है वो भौतिक जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को आत्मिक रूप से बलवंत करें, तैयार करें, उन्हें कलीसिया की एक्टिविटीज में भाग लेने में प्रोत्साहित करें, संडे स्कूल भेजें। खैर, ये तो थी मेरे बचपन की बात। 2009 में मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, मैंने अपना स्कूल पूरा किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अच्छी जगह नौकरी करूंगा। मेरे अंदर पैसों की भूख जाग गई। भले ही मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से इस बात में बढ़ाया कि मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है, पर न जाने कहां से मैं भ्रमित हो गया, भटक गया। 2009 में परमेश्वर ने मुझे साफ साफ कहा कि बेटा तुझे मैंने सेवा के लिए बुलाया है, तू सेवा के लिए आ। केवल परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से मैं मिनिस्ट्री में हूं, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। पहले 2 साल मैंने हरियाणा में सेवा की और अब मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में सेवा कर रहा हूं। मैं इस बात के द्वारा अपने मसीह समाज के जवानों को संबोधित करना चाहता हूं। हम लोग ज्यादा समय फेसबुक पर बिता देते हैं, नेट पर बिता देते हैं, मोबाइल फोन्स पर बिता देते हैं, सोशल साइट्स पर बिता देते हैं। कहां जा रहा है हमारा समय? शैतान हमें भ्रमित कर रहा है, हमें भटका रहा है, हमारा सारा समय पूरी रात काली कर रहा है। प्रियो, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको इन सारी बातों से बाहर निकाले। आज हमारे जवान भटक गए हैं, हम प्रार्थना करें जिस प्रकार वचन में लिखा है कि हे जवान तो अपने जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। तो मैं हम सब के साथ मिलकर ये प्रार्थना करता हूं कि हम सब आइए, हम सब प्रार्थना करें और अपने जीवन को, अपने जवानी को, जो सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा समय जवानी का है, गर्म खून होता है, मरने काटने को हम तैयार हो जाते हैं, बड़ी ताकत होती है,
तब हम सब कुछ करना चाहते हैं, तो क्यों ना ये समय हम अपने परमेश्वर को खोजने में लगाएं। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और ये अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मैं इस जवानी में परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। 2006 में मैंने पानी में उतरकर बपतिस्मा लिया और बचपन से बताए जाने से कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसका बपतिस्मा मैंने 2009 में परमेश्वर के अनुग्रह से पाया। आज मैं मुझे देखने वाले सभी जवानों से ये गुजारिश करता हूं कि अपनी जवानी को गंभीरता से लें और अपने सृजनहार को अपने जवानी में याद करें। ये समय बहुत अच्छा है, ये समय बिताएं परमेश्वर को खोजने में, परमेश्वर को निहारने में। मैं जब बहुत छोटा था तब पास्टर के बताए जाने पर मैंने 3 दिन का उपवास लिया ताकि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, और मैं सच में आज उस महत्वपूर्ण बचपन के उपवास को देखता हूं कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम किया। आज मैं जो भी हूं, मेरे माता पिता, मेरी कलीसिया, मेरे पास्टर ने जो मेरे अंदर निवेश किया, केवल उसके कारण हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आई थी मैं पानी भरने अपनी प्यास बुझाने, आई थी मैं पानी भरने अपनी प्यास बुझाने, इतने में यीशु आ गए मेरी प्यास बुझा गए, इतने में यीशु आ गए मेरी प्यास बुझा गए। बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी, बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी। यीशु की दीवानी मैं तो, यीशु की दीवानी है, यीशु की दीवानी मैं तो, यीशु की दीवानी। बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी, बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी। दर जाती थी मैं, दर जाती थी मैं, सच्ची शांति पाने, दर जाती थी मैं, सच्ची शांति पाने। आए मुझसे मिलने यीशु अबदी शांति दे गए, आए मुझसे मिलने यीशु अबदी शांति दे गए। बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी, बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी। यीशु की दीवानी मैं तो, यीशु की दीवानी है, यीशु की दीवानी मैं तो, यीशु की दीवानी। बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी, बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी। आए थे कई सारे, आए थे कई सारे झूठा प्यार दिखाने, आए थे कई सारे झूठा प्यार दिखाने। अपना मतलब पूरा करके तज गए मुझको सारे, अपना मतलब पूरा करके तज गए मुझको सारे। बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी, बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी। यीशु की दीवानी मैं तो, यीशु की दीवानी है, यीशु की दीवानी मैं तो, यीशु की दीवानी। बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी, बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी। अंदर घुटती थी मैं, अंदर घुटती थी मैं, किसको हाल बताऊं, अंदर घुटती थी मैं, किसको हाल बताऊं। बिन बोले उसने मेरा सारा हाल सुनाया, बिन बोले उसने मेरा सारा हाल सुनाया। बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी, बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी। यीशु की दीवानी मैं तो, यीशु की दीवानी है, यीशु की दीवानी मैं तो, यीशु की दीवानी। बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी, बन गई मैं दीवानी देखो, बन गई मैं दीवानी। शिफाले चर्च RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045।